नमस्कार, सीसीटीवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। हम आपको देश और दुनिया की ताज़ा और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारे चैनल पर आपको राजनीति, मनोरंजन, खेल, व्यापार और भी बहुत कुछ की खबरें मिलेंगी। हमारी टीम हमेशा सटीक और निष्पक्ष खबरें देने के लिए काम करती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी दबाकर हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पा सकते हैं। धन्यवाद। संत शिरोमणि रविदास जयंती, जिसे रविदास जयंती के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो संत रविदास की जयंती के रूप में मनाया जाता है। संत रविदास, जिन्हें गुरु रविदास के नाम से भी जाना जाता है, 15वीं शताब्दी के एक महान भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने समाज में जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती मनाई जाती है। यह त्योहार संत रविदास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनके विचारों और शिक्षाओं को याद करने का एक अवसर होता है। इस दिन उनके अनुयायी और भक्त उनकी प्रतिमाओं और चित्रों की पूजा करते हैं, उनके भजन गाते हैं और उनके उपदेशों का पाठ करते हैं। रविदास जयंती के अवसर पर कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ आते हैं और संत रविदास के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। यह त्योहार एकता और भाईचारे का प्रतीक है और ये हमें समाज में समानता और न्याय के महत्व की याद दिलाता है। संत रविदास के विचार और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने हमें प्रेम, सहानुभूति और समानता का संदेश दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और सभी के साथ समान व्यवहार करने का आग्रह किया। रविदास जयंती हमें उनके विचारों को अपनाने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है संत रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का। संत शिरोमणि रविदास जी का जीवन परिचय। संत रविदास जी, जिन्हें गुरु रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है, 15वीं शताब्दी के एक महान भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे और उनकी शिक्षाओं ने समाज में व्याप्त जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। प्रारंभिक जीवन। जन्म। संत रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन वाराणसी के निकट सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी सही जन्म तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन यह 1376 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। परिवार। उनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। बचपन। रविदास जी का बचपन गरीबी और सामाजिक भेदभाव में बीता। उन्हें नीची जाति का होने के कारण समाज में तिरस्कार का सामना करना पड़ा। शिक्षा और आध्यात्मिक जीवन। शिक्षा। रविदास जी ने किसी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने गुरु रामानंद के मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। आध्यात्मिक अनुभव। रविदास जी को बचपन से ही ईश्वर के प्रति गहरी आस्था थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। भक्ति। रविदास जी ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए अनेक भजन और दोहे लिखे। उनके दोहे आज भी लोकप्रिय हैं और लोगों को प्रेरणा देते हैं। सामाजिक योगदान। जातिवाद के खिलाफ रविदास जी ने समाज में व्याप्त जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान बताते हुए प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। सामाजिक सुधार। रविदास जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को सच्चाई और धार्मिकता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। रविदासिया पंथ। रविदास जी के अनुयायी रविदासिया पंथ के नाम से जाने जाते हैं। यह पंथ उनकी शिक्षाओं पर आधारित है और समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए कार्यरत है। मृत्यु। रविदास जी की मृत्यु के बारे में कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने अनुयायियों को अपने विचारों और शिक्षाओं का प्रचार करने का आदेश दिया था। शिक्षाएं। ईश्वर एक है। रविदास जी ने ईश्वर को एक और सर्वव्यापी बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर किसी जाति या धर्म में बंधा हुआ नहीं है। सभी मनुष्य समान हैं। रविदास जी ने सभी मनुष्यों को समान बताते हुए जातिवाद और छुआछूत का विरोध किया। प्रेम और भाईचारा। रविदास जी ने लोगों को प्रेम और भाईचारे से रहने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि हमें सभी के साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। सच्चाई और धार्मिकता। रविदास जी ने लोगों को सच्चाई और धार्मिकता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और धार्मिक जीवन जीना चाहिए। संत रविदास जी की विरासत। संत रविदास जी एक महान समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी शिक्षाओं ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने लोगों को जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उनके विचारों और शिक्षाओं को आज भी याद किया जाता है और वे लोगों को प्रेरणा देते हैं। प्रमुख रचनाएं। गुरु रविदास की बानी, दोहे, भजन। महत्व। संत रविदास जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि हमें सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।
नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्य। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अधिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अधिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शूरा मेरा मज्जपमदठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरा मेरा मज पमायठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 साधु। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सावधानभावेन सदा सोऽधि भवन्तु ते। भवन्तु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सावधानभावेन सदा सोऽधि भवन्तु ते। भवन्तु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सावधानभावेन सदा सोऽधि भवन्तु ते। इष्टितं पठितं तुल्यं क्षिपमेव समिज्जतु। सविपुरन्तु चित्तसङ्गपाचन्दोपनोरसो यथा। आयुर्भोगसम्पत्ति सर्वसम्पत्तिमेव च। तद्वद्विभागसम्पत्ति इमिनाते समिज्जतु। साधु साधु साधु। सभी लोगों को सादर नमः बधाई जाएंगे। देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध को भी ब्राह्मणों ने नगण्य कर दिया, नहीं माना। महावीर स्वामी को भी नहीं माना, कबीर साहब को भी नहीं माना, गुरु नानक देव को भी स्वीकार नहीं किया।
ये ब्राह्मण जो समाज है वो किसी को स्वीकार नहीं किया। लाख भगवान बुद्ध बोलते रह गए लेकिन ब्राह्मण उसको स्वीकार नहीं किया। कबीर दास को भी स्वीकार नहीं किया, गुरु नानक को नहीं किया, लेकिन संत रविदास को भी सीने से लगाए आज भी है इस वक्त पर कि मन रहे चंगा तो कटौती में गंगा। मुस्लिम भी बोलता है, क्षत्रिय भी बोलता है, ब्राह्मण भी बोलता है, वैश्य भी बोलता है। और आज देखिए आप 649 या 48 वर्ष हो गया रविदास महाराज को हम लोग को छोड़कर गए हुए। और भारत ही नहीं पूरे दुनिया में ऐसे संत हैं। रजनीश ने कहा है कि भारत के ध्रुवतारा है, ध्रुवतारा संत है। तो पूरे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चाइना जहां जहां अपने लोग गए हैं वहां रविदास मंदिर रविदास द्वारा बना करके ये माघी पूर्णिमा जो आप नहाने जाते हैं, कुंभ का स्नान साल में एक बार माघी पूर्णिमा। कबीर साहब को भी पूर्णिमा को जन्म हुआ, संत रविदास को भी पूर्णिमा को दिन जन्म हुआ, और भगवान बुद्ध को भी वैशाख पूर्णिमा को जन्म हुआ। ज्ञान मिला उसी दिन उम्र भी गए। ये सौभाग्य किसी ब्राह्मण संत को, क्षत्रिय संत को, वैश्य संत को नहीं नसीब हुआ है। ये नसीब हुआ है तो आपके कुल के जो देवता है उनको नसीब हुआ है। अब हम संतों की बात करते हैं, थोड़ा सा का उदाहरण जो ज्ञान दीप जलेगा तो बताइए कि कोई ऐसा संत है कबीर साहब, नानक साहब, कोई जिसको राजा रानी शिष्य बने। महाराणा प्रताप के घर की बहू जुगवती और मीरा उनके शिष्य बने बनारस में आकर, काशी में। राजा हरदेव सिंह नागर 1402 ईस्वी में अपने महल में स्वीकार किया रविदास जी को गुरु। इब्राहिम लोदी, सिकंदर बादशाह, सजना कसाई मुस्लिम में उनका शिष्य बना, क्षत्रिय बना, ब्राह्मण बना। सब कुछ विशेषता रही, हम जैसे तो थे नहीं। तो चमार को आज भी लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति को भारत सरकार के किसी कार्यक्रम में शुभ में प्रवेश नहीं करने दिया गया। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी हुई है आदिवासी समाज की, उसको पार्लियामेंट के ओपनिंग में नहीं जाने दिया गया। राम जन्मभूमि के शिलान्यास में भी नहीं जाने दिया गया। आधुनिक काल में जब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी हो रही है, चांद पर वो पहुंच गया, और उस जमाने में आज से 648 वर्ष पहले रविदास जी को चरण पखा करके राजा रानी पीते थे, सर पर लगाते थे, और इसी काशी नगरी में पालकी पर बैठा करके उनको घुमाया गया। कुछ तो बात नहीं होगी। अब उसी खानदान के आप लोग हैं। ये सिद्धोर गांव हो चाहे पूरे भारत के लोग, चमार वंश के लोग विशेषकर कहते हैं जयंती कौन बनाता है? मैक्सिमम लोग चमार लोग बनाते हैं। मैक्सिमम एक दूसरे कोई बना दिया, और कोई बना रहा तो नाटक कर रहा है, लेकिन असली जयंती चमारे मना रहा है पूरे इंडिया में। तो कम से कम आप माँ बहनों से यही पूजा का जो सामान देख रहे हैं, या भगवान बुद्ध की हम लोग जयंती मनाएंगे, या अम्बेडकर साहब की जयंती मनाएंगे, या कबीर साहब की मनाएंगे, तो सामान यही रहता है। तो जानो तब मानो। अब हम खड़ा हो गए, वंदना हम लोग करेंगे, कुछ जानकारी नहीं मिली तो 2-3 मिनट में बता देते हैं कि देखिए ये फोटो जो है एक प्रतीक है। जो बच्चा नहीं देखा है रविदास जी को, हम लोग भी नहीं देखे हैं, हम लोग का जन्म कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, लेकिन चित्र के माध्यम से जानते हैं कि हमारे गुरु वही है। आइडेंटिटी है, ये पहचान है, इसलिए प्रतीक के रूप में यहाँ फोटो रखे गए हैं। उसके बाद फूल सजा हुआ है, फूल से शोभा बढ़ती है। प्रकृति का अनमोल उपहार होता है पुष्प, और पुष्प बड़ा करके हम सम्मान करते हैं, लेकिन पुष्प भी शिक्षा देता है कि आज हम खिल रहे हैं, कल मुरझा जाएगा। हम भी कभी कभी जवान थे विमलेश बाबू की तरह, टुनटुन बाबू की तरह। आज हम लोग बूढ़ा हो रहे हैं धीरे धीरे। एक दिन आएगा कि हम लोग यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो ये फूल शिक्षा दे रहा है कि अपने जवानी पर, अपने सौंदर्य पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। ये फूल शिक्षा देता है, इसलिए फूल रखा गया है। उसके बाद देखेंगे
कि पीपल के पत्ता, बहुत से हमारे माँ बहनें कहती होंगी भीतर कि हम लोग के शुभ काम में आम का पल्लव आता है, इसमें पीपल कहाँ से आएगा। लेकिन हम लोग जाने नहीं ना, कभी केवल मान लेते हैं कि हमारे सास ने रखी, ससुर ने रखा कि पीपल के पत्ता नहीं आना चाहिए, भूत प्रेत होता है, दी बाबा होते हैं, ब्रह्म बाबा होते हैं। लेकिन धन्य है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कि उन्होंने बताया ये पूजा में क्यों रखा जाएगा। तो इसका 2-3 कारण है। एक 2 कारण है कि पीपल हमेशा 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, बरगद 18 घंटा और पकड़ी 20 घंटा। अगर पीपल नहीं रहे, बरगद नहीं रहे, नीम का पेड़ नहीं रहे, ये आयुर्वेदिक औषधि है। और जहां जहां जिस गांव में पेड़ होता है वहां दामा के परसेंट लोग कम होते हैं। तो इस पूजा में रखा गया है कि ऑक्सीजन दे रहा है और हम लोग ले रहे हैं। आम के पत्ता ऑक्सीजन नहीं देता, इसलिए आम का पत्ता नहीं रखा जाता। और दूसरा बात है कि जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनको पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान मिला। जैसे भगवान बुद्ध को गया में पीपल का पेड़ के पास ज्ञान मिला, तो इसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, नॉलेज ऑफ ट्री कहते हैं। उसके बाद में देखिए एक लोटा रखा गया, उसमें पानी है, लोटा एक पात्र है और पात्र में पानी है। वैसे ही हम लोग भी एक पात्र हैं और हमारे अंदर भी मान समान है। तो लोटा के पानी शिक्षा देता है कि जैसे हम अस्थिर हैं लोटा के पात्र में, वैसे भी कहीं भी जाइए आप लोग कार्यक्रम में तो पानी की तरह शांत होकर के बात को सुनना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि बोलने वाला बोलता रहे, सुनने वाले नहीं सुने, तब बोलना बेकार है। इसलिए श्रोतापनगामी एक प्रक्रिया है बौद्ध धर्म में कि सबसे पहले हम श्रोतापनगामी अवस्था में हम रहें। श्रोतापनगामी अवस्था होता है जब कुआं खुदाते हैं तो जमोट होता है और नीचे से पानी निकलता है धीरे 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 बूंद की तरह। तो जब हम श्रोतापन हो जाएंगे, सुनने के लायक हो जाएंगे, तो हमारे अंदर ध्यान आने लगेगी। अब मोबाइल भी चलाएंगे, बात भी सुनेंगे, इधर उधर हाला भी देखेंगे, तो श्रोतापनगामी व्यवस्था नहीं आएगी और हम लोग उस ज्ञान से लाभ नहीं ले रहे। इसलिए लोटा में पानी रखा गया है। उसके बाद में 5 मोमबत्ती रखा गया है। हमेशा हमारे महापुरुष बहुजन समाज के लोग केवल ज्ञान की बात किया, बराबरी की बात किया, भाईचारा की बात किया। बाबा साहब को कितना परेशानी झेलनी पड़ी कि नल के पानी नहीं पीने दिया गया, स्कूल में बैठने नहीं दिया गया। आप पढ़े होंगे जीवन संघर्ष, रोज जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल के दिन। लेकिन बाबा साहब को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो चाहते हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं, ए फलमरा का बोल दिया है हम उनसे बात नहीं करेंगे, ए उनको हम देख लेंगे। अब बाबा साहब को कितना झेलना पड़ा जीवन भर, लेकिन उन्होंने जब मौका मिला तो जो कलम चलाए संविधान लिखने के लिए, तो राजपूत के भी माँ बहन को वही सम्मान दिया, ब्राह्मण के माँ बहन को वही सम्मान दिया, और वैश्य के भी माँ बहन को वही सम्मान दिया, और शूद्र के भी माँ बहन को वही सम्मान दिया, और सभी समाज को मिलाकर चलने का उन्होंने प्रस्तावना दिया, जिसको प्रियम्बल कहते हैं, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। 4 आइटम दिया जो सबके लिए दिया है बाबा साहब, कहीं अंतर नहीं किया। इसलिए ये ज्ञान जो है किसी को अंतर नहीं करता है। तो जब भी कहीं पूजा होती है हम लोगों के समाज में तो 5 मोमबत्ती जलती है, 6 नहीं। पंचशील कहा जाता है, 5 को ज्ञान है, 1 2 3 4 5। अगर 5 को ज्ञान सिद्धवन गांव में घर में आ जाए तो कथा कहानी की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रवचन की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल 1 2 3 4 5 इतने जान लीजिए, इसी से जीवन निभा जाएगा। अब हम लोग उतना पढ़ते हैं, मंत्र श्लोक पढ़ते हैं, उसका कोई माने नहीं है। इसलिए कि 5 बात अगर हम लोग जान जाए, वही 5 बात हमारे बौद्धाचार्य लोग मोमबत्ती जला करके बताते हैं। क्या है? 5 मोमबत्ती जलेगी, 5 बात कहती है। पहली मोमबत्ती कहती है कि अकारण जीव हत्या नहीं करना चाहिए, अकारण जीव हत्या नहीं करना चाहिए। कोई जान को मारने के लिए आपको पैदा नहीं किया गया, नेचर ने पैदा नहीं किया है।
आप सबको जीने दें। तो भगवान बुद्ध और रविदास महाराज क्या है, भगवान बुद्ध के रूप में है। उनके शिक्षा को अपने ब्रांच बना करके फैलाया। तो पहली मोमबत्ती कहती है कि हमें अकारण जीव हत्या नहीं करना चाहिए। अगर अकारण कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, तो 302 के मुजरिम बनते हैं, जेल चले जाते हैं, सड़ जाते हैं। इससे हम लोग बचे। अगर इसे हम बच जाएंगे तो हमारे पास भय नहीं रहेगा, भय को दूर करता है। दूसरा है कि हम किसी के सामान को हाथ नहीं लगाएंगे, छुएंगे नहीं। जब मेरा वो वस्तु नहीं है, तो अगर पैसा गिरा है 10 रुपया, तो 10 रुपया जब मेरा नहीं है तो उसको उठाए नहीं, हाथ नहीं लगाए। फिर कोई आएगा खोजते खोजते ले लेगा। या मोबाइल कहीं गिर गया है तो मोबाइल लेकर के अपने पॉकेट में मत रखे। अगर रख देते हैं तो सूचना दे दे कि मेरे पास मोबाइल है भाई, किसी का आकर के ले ले, तो कितना खुशी होगी। तो दूसरा मोमबत्ती जल करके शिक्षा दे रही है कि हमें चोरी से बचना चाहिए, दूसरे के सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तीसरा मोमबत्ती कह रही है कि जैसे हमारी बहन बेटी है वैसे सारे समाज की बहन बेटी है। मेरी माँ को कोई गाली देता है, खराब लगता है, हम दूसरों की माँ को गाली क्यों दें। हमारी बहन से कोई छेड़खानी करता है, हम दूसरे की बहन को छेड़खानी क्यों करें। ये इतना बढ़िया चीज अगर ऐसा घर में आ जाए, कैसा माहौल होगा। तीसरी मोमबत्ती का करके बुझ जाएगी, जलेगी, बुझ जाएगी। चौथी मोमबत्ती कहती है कि झूठ बोल करके किसी को नौकरी लगाने का लालच दे करके पैसा लेना, ब्लॉक में ये काम करा देंगे पैसा लेना, विदेश भेज देंगे वीजा के नाम पर पैसा ले लेना। ऐसा चालबाजी करने से हम लोगों को बचना है। दुख होता है आपके घर पर कोई आ जाएगी, कहाँ बड़ा फलाना हो, हमारा 10,000 रुपया ले ले बड़ा, तो घर के बेटी जानेगी, बेटा जानेगा कि हमारा बाप को चोर है, चुगली झूठ बोल करके पैसा लेता है। तो इंप्रेशन कहाँ जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द होल इंप्रेशन इन योर लाइफ, हमेशा हुआ है। इसलिए पहले गलती हम करेंगे तो सभी हमारे आने वाली पीढ़ी उस गलती करेगी। तो हमें झूठ बोल करके कोई काम कराने का लालच नहीं देना चाहिए, पैसा नहीं उठाना चाहिए। और पांचवा मोमबत्ती कहती है, आज देखिए हम भी कमाते हैं, 700 रुपया मिस्त्री के भइल बा, 500 रुपया लेबर के भइल, खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन शाम तक पैसा आते आते आधा हो जाता है दारू में, आधा हो जाता है घर में, बेटा बेटी पढ़ नहीं पाता है। तो पांचवी मोमबत्ती जल करके कहती है कि हमें कच्ची पक्की शराब से हमेशा दूर रहना चाहिए, बीड़ी सिगरेट खैनी से बचना चाहिए, तिरंगा गुटखा से बचना चाहिए। किसी प्रकार के नशा हम करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, इससे बचिए। अब देखिए जितने लोग हमारे बौद्धा चार्ज हैं, इन लोगों के पास कोई नशा नहीं है। सिवान में जितने लोग आगे बढ़े हुए हैं, अगर वो दारू पिएंगे, ताड़ी पिएंगे तो उनका बिल्डिंग नहीं बनेगा, उनके बच्चे विदेश नहीं पढ़ेंगे, स्कूल में नहीं जा पाएंगे। वो पैसा हम लोगों को बच्चों पर खर्च करना है। यही 5 मोमबत्ती शिक्षा दे करके आपको बुझ जाती है और कहती है कि अपने जीवन में आप लोग आगे बढ़ाइए।